गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरण पम पम। आज का तारीख है 29 सितंबर 2023। तो 2010 नवंबर 19 को एक मूवी निकला था गुजारिश। ये मूवी देख के लगा कि ये भी कुछ मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा पेट इतना बड़ा लेके गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि 2008 को मैं ऑलमोस्ट जब अकेला रहता था, मीन्स हर संडे को 1 किलो मटन लाता था और खुद ही अकेला खा जाता था। और 2009 में भी जब कोलकाता गया तो वहाँ पे जो ऑयली रीवा की खांसी है, मीन्स बड़े बड़े मटन, मीन्स लटकाया था पूरा 6 फुट। तो वहाँ से हर संडे को 1 किलो ला के पका के उसको 14 कटोरी में अलग करके फिर दिन रात में उसको खाता था। तो ये खाते खाते मेरा जो पेट था इतना बड़ा हो गया था। तो फिर जब मैंने 2010 में जब नौकरी छोड़ दिया थिएटर में से, तो बिस्तर में ही लेटा रहता था। और फिर दोपहर को फिर ये उठ के फिर पुलाव पकाता था। अंदर ये फ्रिज में तो मटन का कटोरा तो था ही, 2 पीस ऑयली मटन का पीस और उसके साथ एक आलू, और उसको गैस में हल्के आंच में उसको गरम करता था, स्टील की कटोरे में रखता था। और गैस में क्या पका लेता था, पुलाव। एक छोटी सी सॉसपैन था, उसमें चम्मच और ये देके मैं बस पुलाव पका लेता था। मेरा पुलाव बन गया। फिर मटन तो है, मटन और पुलाव दिन रात खाता था। तो खाते खाते मैं बिस्तर में लेटा था, क्योंकि ताकि ज़्यादा प्रेशर न लगे। प्रेशर लग गया तो सारा शरीर से निकल जाएगा, फिर वो हजम नहीं होगा। और निकल गया तो मेरी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर की जैसे में था। मैं सिगरेट टोटली छोड़ चुका था और सिगरेट को मैं टच नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसे में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। तो जो सारा दिन बिस्तर पे जो लेटर है ना, उसको मुझे लगता है कि गुजारिश पिक्चर में उन लोगों ने मिस मॉक किया कि ये पैरालाइज्ड है, ईथन मैसेकर। तो ईथन मैसेकर की जो नाम है, ये भी मैं कुछ उस पर ये बयां करना चाहता हूँ कि ये इसलिए दिया गया कि मुझे लगता था कि मेरा जो गैस सिलेंडर है वो मीन्स हद से ज़्यादा वो चल रहा है। तो गैस तो मीन्स सिलेंडर में मेनली ईथेन ही होता है, ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन, आप लोग तो पता है। तो ईथेन में ये मैसेकर हो गया, मीन्स ये एक मैसाकार हो गया। ये मीन्स ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये हुआ कि गैस इसका कुछ हद से ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ मटन जो मैं खाता था उससे कुछ जादू करके कुछ मीन्स गैस बना देता था, ताकि मेरा गैस कभी ख़त्म ना। और जिस दिन मैंने कुछ ये फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ पॉर्न डाउनलोड करके मैंने देख लिया, कुछ उल्टे सीधे काम वाम कर लिया, उसी दिन मेरा गैस ख़त्म हो जाता था। चला गया देखता हूँ मेरा ये गैस ख़त्म। पर लकीली मेरा डबल सिलेंडर था कोलकाता में कनेक्शन, तो एक ख़त्म हो गया तो क्या दूसरा सिलेंडर लगा के अपना बाकी का पुलाव पका लेता था। तो ये मेरा सवाल है कि जब मैं जिस दिन बुरा काम करता हूँ उसी दिन मेरा गैस ख़त्म होता है, बाकी दिन क्यों नहीं? अगर मैं अच्छे से रहूँ, शराफत से रहूँ, तो मेरा गैस कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो चलते ही जा रहा है महीने का महीना। और जिस दिन मैंने कुछ उल्टा सीधा काम कर लिया, पॉर्न देख लिया, ये कर लिया, तो उसी दिन या किसी बगल वाले भाभी को लाइन मार लिया या बुरी नज़र से देख लिया, तो उसी दिन मेरा गैस ख़त्म होता है। और स्पेशली ये ज़्यादा होता है अगर मैंने रात से होते किसी भाभी को अगर मीन्स बुरी नज़र से देख लिया, उसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स करते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा गैस ख़त्म होता है। और क्योंकि
ये एक तरफा प्यार है ना। अगर उसकी तरफ से भी अगर ग्रीन सिग्नल आता है तो मेरे पॉइंट्स नहीं करते, पर उसकी तरफ से कोई पॉइंट्स नहीं आया। रात एक सुंदर सी एक औरत जा रही, तुमने उसको देखा तो तुम्हारे पॉइंट्स कट गए। तो उसी के लिए उसी दिन मेरा गैस ख़त्म होता था। तो ये एक मुझे लग रहा था कि सब कुछ एक जादुई ब्रह्मांड है। तो उसी के लिए जो ये जादू के ऊपर मूवी था, इसी में से और उसमें ऐश्वर्या का नाम हुआ था सोफिया। अब ये नाम भी ये दर्शकों को कुछ अजीब लग रहा है कि ऐश्वर्या का नाम ऐसा अद्भुत सा सोफिया क्यों है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बचपन में जो हॉलिक्टो स्कूल था, वहाँ पे सारे बस के नाम थे सोफिया, फ्लेबिया, नोबिया, ग्रेशिया, लिलिया। तो ये सब हमारी बस के नाम थे। उसमें सारे बस में मैं चढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं अपना अगरतला में कई 9-10 मकान बदल चुके हैं। फिर लास्ट में क्वार्टर के बाद फिर अपना मकान गुरका बस्ती में। तो गुरका बस्ती में जब आया तो मुझे मिला जो डब्बा, उसका नाम था सोफिया। और हमारे हॉलिक्टो स्कूल के सारे बस की मीन्स सिंस 1987, जब से मैं स्कूल में भर्ती हुआ 87 या 85, तब से देख रहा हूँ कि सारे बस की कलर एक थे और उनमें स्कूल का लोगो बना हुआ था। ये मीन्स आप कह सकते कि इंडिया में वन ऑफ द मीन्स बेस्ट स्कूल, या कह सकते इंडिया में सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल स्कूल एंड वेल मेंटेन, जिसका कॉम्पिटिशन इंडिया में कोई इंटरनेशनल स्कूल भी नहीं दे सकता। तो ये जो उसके सारे बसों के एक सेम कलर और हमेशा हर साल पेंट होते थे, हर साल बस उसकी सीट कुर्सी हमेशा मेंटेन रहता है। कोई बच्चे फाड़ देता था सीट, फिर उसके बाद समर वेकेशन के बाद हम लोग आके देखते थे सारे सीट वीट सब चकाचक मेंटेन। तो ये सब रिपेयर सब कुछ। स्कूल का छत भी पेंट होता था, जब टीन का था, अब तो सब बिल्डिंग बन गए। तो ये सब मीन्स कैथोलिक्स आर वेरी वेल मेंटेन। तो ये जो ये था, तो स्कूल में तो ये मैं कैथोलिक को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अपना स्कूल कैथोलिक वाला था। तो ये जो फिर जब गुरका बस्ती में आया मीन्स अपना मकान में, तब मुझे बस मिला सोफिया। सो सिंस फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12 में सोफिया में मुझे आना जाना करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ऐश्वर्या का नाम यहाँ पे सोफिया रखा गया कि ये जो सोफिया है ये मैं तो सोफिया। और सोफिया इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जब मैं स्कूल में था, अप टू क्लास 12 हमारे घर में मेड सर्वेंट थी। मीन्स मैंने बताया था कि सीता थी, सीता की पहले और एक लड़की थी बासना। उसके पहले मैं जब से बचपन में छोटा था तो कोई ना कोई थी। फिर क्योंकि हम लोग तब छोटे थे, हम लोग को स्कूल के आने के बाद खाना देना पड़ता था ये वो, तो इसलिए हम लोग मीन्स रखा गया था। उस ज़माने में कॉस्टली था, पर मेरे मम्मी पापा दोनों ही काम करते थे और उस टाइम वर्क लेवल भी काफ़ी चीप था। अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो इसलिए ये था। तो ये तो ऐश्वर्या शायद यही मूवी में कहना चाहती थी, संजय लीला बंसाली जी शायद यही मूवी कहना चाहती थी कि उस ज़माने की सोफिया बस की ज़माने में जब तुम्हारे पास मेड सर्वेंट हुआ करती थी, उस ज़माने की दौर से तुम इथन मैसेकरी हो। तो ये जो सब कुछ देख के यही सब लगा कि हाँ, ये मूवी शायद मुझे पे टारगेट किया गया। थैंक यू वेरी मच।